something that, as she said, giving back to the society. मतलब जहाँ ऑफ कोर्स ये आज हमारे देश में चल रहा है ये सब, इससे अच्छा टाइमिंग हो ही नहीं सकता था, बट ये जो हो रहा है आज हमारे देश में इट्स नॉट राइट। ये दुनिया जितनी हमारी है उतनी ही उनकी है, जितना इस दुनिया में हमारा हक है उतना ही उनका भी है। तो ये एक नया झगड़ा हो गया, like you know, from dog lovers to civil supporters. If we didn't have anything more to fight, now this is the reason to fight again. See that's happening. Streets and everything, especially in Delhi. हमारे शोज की जो बरकत है, हमारे 60 बेबीज हैं सेट के ऊपर विच वी टेक केयर राउंड द क्लॉक। अनिशिका के टेक्स आई थिंक मोर देन 30-40। तो जो डीकेपी की बरकत है, अनुपमा की बरकत है, रिश्ता की बरकत है, वो इन बेजुबान की वजह से। करने के लिए उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है, Right. क्या ये सही है? यस, तो देखो, कई सारे डिजीजेस इंसानों की वजह से भी होते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है सारे इंसानों को उठा के आप एक जगह डाल दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंसानों को भी डिजीजेस होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं ऑलरेडी हवा में, काफ़ी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सारी देश में और चीज़ें हैं करने लायक। एक ऐसे फैसले की ज़रूरत है देश में भी बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए। तो आई थिंक a proper measure against all of these problems, a proper measure against all of these would solve a lot of things. So dogs could be vaccinated is the only solution what I can see as a layman. ये आपको सबसे कहीं ना कहीं हमारे भी घर पे मतलब इंडिया के बाहर फील्ड डॉग को प्रमोट करते हैं, उसको अपनी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखो स्ट्रीट डॉग्स जो है ना वो स्ट्रीट्स के राजा हैं, उनको आप घरों में नहीं रख सकते, वो घर पे रहेंगे भी नहीं। कितने ऐसे मैंने भी ऐसे बचपन में ऐसे स्ट्रीट डॉग्स थे जो घर पे आते थे, खाना खाते थे, लेकिन घूमना वो बाहर ही पसंद करते थे। वी डोंट वांट लॉक देम अप इन आवर हाउसेस, दे आर लाइक स्ट्रीट डॉग्स, राइट? दे हैव देयर टेरिटरी, they have their environment. We as humans can coexist with them very nicely. And dogs यार, breed कहीं की भी हो, कुछ भी हो दुनिया में, dogs are dogs, whatever people like, however people like. But whenever you see one रास्ते पे किसी के घर में, अपने घर में, love them. That's all. So this is for Hunar, and I love the cause. Basically, it's something that, as she said, giving back to the society. And इतना प्यार आता है यार, चलते चलते रास्ते पे किसी को देख ले, इतना प्यार आता है। तो we just thought कि when everybody comes together, the whole energy comes together, and we put our energies into one thing, it has to succeed, it has to have a voice, it will do well. So for me, it's just the cause and my friends, and I'm here for a good time as well. मतलब जहाँ ऑफ कोर्स ये आज हमारे देश में चल रहा है ये सब, इससे अच्छा टाइमिंग हो ही नहीं सकता था कि ऐसे कोई क्रिकेट लीग आए। And then we're talking about animals. It's not only just the voices animals, ऐसे तो dogs भी हैं, there are other animals. But yes, जो हो रहा है आज हमारे देश में, it's not right. Somewhere I think as human beings we have that compassion, we have that brain, हमारे दिमाग है कि जहाँ पे हम reason कर सकते हैं, सोच सकते हैं, शांति से एक जिसे कहते हैं ना रास्ता निकाल सकते हैं, where we all coexist. Even if you want to put them in shelters, provide करिए पहले अच्छे shelters, क्यों नहीं? आप शेल्टर्स प्रोवाइड करिए, वहाँ जाके अडॉप्शंस हो सकते हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज दीजिए। कैन ऑल हैपन, वी कैन ऑल कोएग्जिस्ट लाइक दैट। एंड आज ये मौका है जहाँ मैं बोल सकता हूँ, आई हैव हैड 3 dogs in my life. They've all passed away now, but the kind of connection that you feel with them is amazing. आपके स्ट्रेस बस्टर भी होते हैं, आपके कंपेनियंस होते हैं, सबसे लॉयल तो वही होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं वही बता रहा था, रिश्ता के सेट पे भी, मतलब वैसे तो मैं क्वाइटली करता हूँ जो भी करता हूँ, वहाँ पे भी बड़े एनिमल्स को कभी हम लोग हेल्प करते थे, वाइल्ड लाइफ से आते थे, डॉग्स को हम लोग स्टेरलाइज करते थे। सो इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, पीटा, गोइंग फॉर प्रोटेस्ट, आई हैव डन ऑल दैट इन लाइफ, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट टू बी हियर। हमें ऐसा लगता है कि इन बेजुबान जानवरों में आवाज नहीं, हमारे पास नहीं, we have voice, we have brains, right? Or if we all come together, even a small little change will be so much good. They just want to spread love. They just give love. And we humans, we are like, oh, dogs. Somebody is like, अरे काट लिया, ये हो गया, वो हो गया. I think dogs' energies भाग लेंगे. They are very good in sensing energies. And I feel हमें dogs से नहीं, खुद से डरना चाहिए, because people need to understand that we need to spread love.
ये दुनिया जितनी हमारी है उतनी ही उनकी है, जितना इस दुनिया में हमारा हक है उतना ही उनका भी है. So yeah, I think. So for me, I love dogs, I love animals, pets, reptiles, aliens, jinns, anything you name it. And I also love humans. And I've got 2 humans of my own. So for me, it's not, ये एक नया झगड़ा हो गया, like, you know, from dog lovers to civil supporters. If we didn't have anything more to fight, now this is the reason to fight again. So for me, I am someone who's not just a dog lover and not just a civil supporter, but in between, where I want benefit for both. I don't think stray dogs should just be left on the streets. I think we should raise money for their shelter. Because they don't deserve just to be in the street. उनका freedom है, तो उनको अच्छे से freedom दो, अच्छे से protection दो. That's why protectors. So I am protecting not only the stray dogs from getting run over by the car and nobody there to actually protect them. I'm also with the civil supporters, but I want to raise money so that we can provide better shelter. That's what I believe. I strongly believe that. Thank you so much for believing in the cause. And as far as the scene that's happening with the strays and everything, especially in Delhi, I think it's very important to consider both sides, because people who suffered, you can't just give them a straight answer, because they have lost lives in their family. But something that has been put forward, what they want, is not something that is not really cool. That's what I'm saying. I think it's easily doable. As everybody says, we can all coexist. So I think what's happening is that people are not identifying the problem. The problem is not the dogs. The problem is not somebody walking on the road. The problem is, what if this happens? Then what is supposed to be done? For example, there's medication. There's a lot of other things that has to be taken care of. And shelters, as everybody said, and shelters everywhere, even in cities. And of course, this craziness of having foreign dogs. That's something that we need to get out of our minds. That's what I feel. Thank you for having me. Thank you. एंड एक और कनेक्शन आज बन गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेज, यू नो, द एनिमल्स. एंड वी ऑल बीन वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रेज, यू नो. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डीकेपी की बरकत, अनुपमा रिश्ता की बरकत है बिकॉज ऑफ द एनिमल्स एंड बेबीज वी हैव ऑन द सेट, यू नो. आपके बारे में कहने के लिए, क्योंकि हमने आपको देखा है, आपके शो को जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं, बट मैं आपको कहना चाहूंगी डॉग को जिस तरीके से दिल्ली में उनके साथ हुआ, लोग जो मानते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर, आपका क्या टेक है उन लोगों पे जो डॉग के साथ उनका बेजुबानों का उसका नाम था? मैंने हमेशा कहा, इशिका भी जानती है कि मैंने कहा कि हमारे शोज की जो बरकत है, हमारे 60 बेबीज हैं सेट के ऊपर विच वी टेक केयर राउंड द क्लॉक. एंड इशिका के टेक्स आई थिंक मोर देन 30-40. तो जो डीकेपी की बरकत है, अनुपमा की बरकत है, रिश्ता की बरकत है, वो इन बेजुबान की वजह से. तो इससे किसी को इंस्पिरेशन मिले या लालच भी मिले कि भैया बरकत मिलेगी, तो आई थिंक यू शुड टेक केयर. एंड फर्स्ट राइट प्लैनेट का उनका है, यू नो, एंड बहुत बरकत मिलती है. यस, मैं डैड से ही सीखती हूँ, क्योंकि हमारे सेट पे सारे डॉग स्टेरिलाइज्ड है, वैक्सीनेटेड है. एंड आई थिंक इट स्टार्ट्स कि आप अपने ही घर से पहले शुरू करो, अपने सोसाइटी से शुरू कीजिए. हमारे जो प्रोडक्शन लाइक पूरे सेट में लॉट ऑफ पीपल लव डॉग्स ऑल्सो, तो वो लोग अपना जो करते हैं. तो आई फील एज माई डैड हाउ ही टेक्स केयर ऑफ द डॉग्स ऑन सेट, a lot of people throw out the dogs. जब भी शूटिंग शुरू होने वाली होती है, फिर उनका शो नो वंडर डजंट वर्क. बट आई फील अगर आप मतलब अपने अराउंड जो एनिमल्स है उनका ध्यान रखो, उनको अच्छे से रखिए, तो आई फील आपका शो भी अच्छा करेगा. आप जिधर रहते हो आप उधर भी अपने डॉग्स का ध्यान रखिए और आपका घर भी अच्छे से चलेगा. तो यस, थैंक यू अगेन ओनर आरती फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल थैंक इनिशिएटिव. यू फॉर मेकिंग इट. थैंक यू सर. तो प्लीज अब हम शुरू करते हैं.